कासिम ज़िब खान का सलाम सबको पहुंचे। जी, हर ट्यूसडे की तरह एक बार फिर हम डाउनटाउन दुबई लेके आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। मैं और मेरी टीम हर ट्यूसडे को एक कोशिश करती है, थोड़ी सी काविश करती है कि कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छे टॉपिक से बात करें। बेसिकली डाउनटाउन दुबई नाम से जाहिर है कि डाउनटाउन में दुबई में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं आपके सामने लेकर आए। आज भी हमारे पास एक टॉपिक है और टॉपिक के रिलेटेड हमारे साथ गेस्ट भी हैं। और बस मैं इतना बात करना चाहूंगा अपने टॉपिक के बारे में कि जो एक हफ्ता पहले जो हमारे साथ एक सानिया पेश हुआ आया हमारी कौम के साथ, जिसका जख्म शायद जिंदगी भर ना जाए। लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हर उरूज के बाद जवाल आता है और हर जवाल के बाद उरूज होता है। तो ऐसी चीजें, ऐसे एक्सीडेंट्स कौम के साथ होते ही रहते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम आगे बढ़े और आगे जाके जो है उनको बताएं कि हम लोग आपके इस वार से जो है बिल्कुल भी घबराए नहीं है और हम एज अ कॉम, एज अ नेशन यूनाइटेड होके आगे जाएंगे। और आज का हमारा टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं अपनी एक प्यारी सी गेस्ट को, सॉरी हमारी प्यारी सी जो हमारी क्या कहते हैं होस्ट, हमारी दोस्त, हमारी लाडली, आज वो इतना तैयार होकर आई हुई है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो होस्ट हैं, आज गेस्ट हैं हमारी। तो उनसे मिलवाऊंगा द वन एंड ओनली हिरा। अस्सलाम वालेकुम हिरा। वालेकुम अस्सलाम कासिम। मेरा ख्याल है प्रोड्यूसर साहब कासिम के लिए जो है थोड़ी सी कॉफी ज्यादा ले आए। आज वो कुछ बीमार भी बेचारे से हुए हैं इसके, वो भूल गए कि ये शो मैं भी होस्ट करती हूं। नहीं, आप होस्ट करती हैं, लेकिन आज आप इस तरह से तैयार होकर आई हुई हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भाई देखिए, जिस तरह आप तैयार हुए हैं उसकी टक्कर पे मुझे तो तैयार होना ही पड़ा। तैयार ही नहीं हुआ है, मैं साबुन से मुंह धो के आ जाता हूँ। आप पता नहीं क्या क्या लगाए हुए। वैसे क्या क्या लगाती हैं आप? इस बात पे हम लोग बाद में डिस्कस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हिरा हैदर, आपकी होस्ट। साथ में मेरे कासिम ज़िब खान भी होते हैं। डाउनटाउन दुबई हमारा बड़ा ही मजेदार शो इसलिए होता है क्योंकि दुबई इज द मोस्ट हैपनिंग सिटी। मेरे ख्याल है न्यूयॉर्क सिटी के बाद दुबई का ही नाम आता है और हम अपने शो में यही कोशिश करेंगे कि हम आपको इवेंट्स इंट्रोड्यूस करवाएं। और एक बड़ा ही स्पेशल सा इवेंट हम लोगों का जो है अभी रिसेंटली गुजरा है, जो कि है दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। उसके बारे में भी हम लोग बात करते जाएंगे। मगर जो फिल्म्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, चाहे वो किसी भी मुल्क का क्यों ना हो, वो अपने कल्चर को, अपने लोगों को और अपनी वैल्यूज को इंट्रोड्यूस करते हैं। एक चेंज तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में हम लोगों ने ये देखा है, वो ये है कि पास्ट में जो है कल्चरल वैल्यूज और फैमिली वैल्यूज बहुत ज्यादा आपको नजर आती थी। अब जो है अभी भी हमारा कल्चर नजर आता है, मगर जितने भी इश्यूज हम लोगों के ऑन गोइंग है सोसाइटी में हो, चाहे पॉलिटिकल रिलेटेड हो, वो भी बड़ा प्रोजेक्ट करके सामने जोर और शोर से लाते हैं हम लोगों के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स। तो कासिम, आप जरा थोड़ा सा दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में बिल्कुल बिल्कुल, हिरा ने बड़ा अच्छा जो है इंट्रोड्यूस किया हमारे टॉपिक को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी एक मूवी है जो हमारे दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो लगी है और बड़ी अच्छी फिल्म है और बड़ा क्या कहते हैं फख्र हुआ उसको देख के वहां पे। और आजकल जो हमारे टॉपिक है ना, बेसिकली तुम कही थी कि हमारे जो टॉपिक्स बड़े अच्छे होते हैं, नो डाउट हमारे टॉपिक्स बड़े अच्छे होते हैं। पिछले 11 साल से 14 साल से जिस जंग से हम लोग दो चार हैं, हमारी कौम जिस जंग से दो चार है और लोग चाहते हैं कि हम लोग डिप्रेस हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं। हमारे जो मीडिया के लोग हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो कि ऐसी फिल्म बनाते हैं जैसे वार थी और क्या कहते हैं बोल थी, क्या कहते हैं ऑपरेशन 021 है, इस किस्म के टॉपिक्स लेकर आते हैं जो हमारे मुल्क में बहुत एग्जिस्ट करते हैं। तुम रिलेट कर सकती हो क्योंकि हम चीजें सारी देखते हैं, तो हम उस टॉपिक पे बात करते हैं। तो आज भी एक मूवी जो है उसके बारे में बात करेंगे जो हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे दुबई इंटरनेशनल, सॉरी 11th दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, भूल जाता हूँ बार बार, जिसमें 118 मूवीज ने शिरकत की और वो 18 मूवीज जो थी वो 48 डिफरेंट नेशनैलिटीज की थी। उसमें से पाकिस्तान, और मैं खुद गया भी था वहाँ मॉल ऑफ एमिरेट्स में देखने के लिए, तो वहाँ पे काफी जो डिफरेंट नेशनैलिटीज के लोग आए हुए थे, तो वो काफी अप्रिशिएट कर रहे थे मूवी को। एक्चुअली जो बहुत फख्र की बात यह है कि जितने भी इंसिडेंट्स नेगेटिव हम लोगों के मुल्क में होते रहते हैं, हम एक हफ्ते पहले का ही सानेहा जो हुआ था वो देख लें, तो जो परसेप्शन, मैं बताऊं, हमें आगे बढ़ना है उठ के। देखो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो परसेप्शन एक नेगेटिव पाकिस्तान का हुआ है उन रेजिडेंट्स के लिए जो कि पाकिस्तान के बाहर भी रहते हैं, जो इंटरनेशनल कंट्रीज में रहते हैं, हम लोगों की फिल्म इंडस्ट्री अब क्या कर रही है, एक पॉजिटिव जो है आउटलुक ला रही है इंटरनेशनल। हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, और गेस्ट भी हमारे बड़े अच्छे एक्टर हैं जी। काफी अरसे से दुबई के इंडस्ट्री में जो है वो यहाँ पे एक काफी अच्छा नाम है और हमारे काफी सीनियर भी हैं। काशिफ खान साहब, अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब।
वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत कासिम, और हिरा आपको भी मेरी तरफ से। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ आपके एंटायर टीम का कि मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं काफ़ी अरसे से यहाँ पर हूँ, और जैसे मैंने आपसे जिक्र भी किया और आप लोगों को मालूम भी है, मैं रेडियो, टीवी, स्टेज और अभी हाल ही में मैंने ड्रामा भी किया है। तो लेकिन आप लोगों की तारीफ करना चाहूंगा, मतलब डोंट माइंड कि आप लोग बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, बहुत मजा आता है। और मेरी पूरी फैमिली, मेरे अम्मी अब्बू भी बैठ के बड़े शौक से देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस। लेकिन काश साहब के बारे में बता चलूं, काश साहब पिछले 18 साल से जो है वो यूएई में मुकीम है, और 14 साल से जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, स्टेज संभालते हैं, एक्टर हैं बड़े अच्छे, और कंपेयरिंग करते हैं, और माशाल्लाह काफी इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स में भी उन्होंने काम किया। और अभी मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपका क्या ख्याल है, जो हमारी जो टॉपिक्स पर मूवीज बन रही हैं, जिन टॉपिक्स जबरदस्त टॉपिक आपने आज के लिए रखा है। और मूवीज जो बन रही है हमारी, ये तो जबरदस्त रिवाइवल है, इसको तो आप कह सकते हैं। और सबसे हमारी जो मूवीज की अच्छी बात है, जो मतलब सब लोग उसको महसूस करते हैं, फील करते हैं, वो ये है कि मैसेज होता है। मतलब ऐसे नहीं होता आप आए, पॉपकॉर्न खाएं और मजे करें और चले जाएं। ऐसा नहीं, आप घर जाएंगे तो कुछ लेकर जाएंगे अपने साथ, एक मैसेज लगेगा, इम्पैक्ट, जैसे बोल का एक इम्पैक्ट था, वार का खुदा इम्पैक्ट के लिए, था, खुदा वार के लिए एक का, इम्पैक्ट था। बिल्कुल। तो जाहिर बात है, जो डिफरेंट नेशनलिटीज होती हैं वो भी हमारे जब मूवीज देखती हैं तो बोलती हैं यार वाकई पीस बड़ा है अच्छा। तो यही होता है वाकई में। सीरियसली हमारे एक्टर्स, माशाल्लाह एक्टर्स हमारे जो उसमें जान डाल देते हैं, हमारे शान साहब, मौला जट साहब। वैसे कासिम, एक बात ये है कि जब हम लोग सुनते हैं पाकिस्तानी मूवीज तो हमारे दिमाग में वो ही आता है कि काफी तंदुरुस्त हीरोइंस खेतों में डांस कर रही हैं, मगर वो ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया है। आई मीन जितनी भी यंग जनरेशन है, हम लोग जब भी कोई पाकिस्तानी मूवी लगती है थिएटर में तो हमारे फखर से सारा बड़ा सा ग्रुप बना के जाते हैं, और जब हम लोग बाहर आते हैं तो इट्स नॉट ओनली एंटरटेनमेंट, जैसे कि आपने कहा, एक मैसेज ऐसा होता है कि फिर हमारा एज यूथ ये दिल चाहता है कि हम कुछ अच्छा करके दिखाएं। अब जैसे क्रिकेट का एक वाकया हुआ था, क्या कहते हैं, जब लाहौर में हमारी क्या कहते हैं श्रीलंका की टीम आई थी, तो उस पर जो अटैक हुआ था, उसके बाद क्रिकेट का थोड़ा सा डामाडोल हो गया था सीन हमारे पाकिस्तान में। लेकिन फिर मैं हूँ शाहिद अफरीदी, क्या बात, शहजाद नसीब साहब ने बनाई, और क्या कहते हैं उसके बाद उस मूवी के बाद जो है कितना रिवाइवल आया क्रिकेट में, बिल्कुल चेंज। अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा हम कुछ झलकियां देखते हैं जाके दुबई इंटरनेशनल 11th फिल्म फेस्टिवल की। देखते हैं कि कौन कौन सी मूवीज में लगी हुई थी, छोटी सी झलकियां देखते हैं, वापस आते हैं। आप बताइएगा कैसा लगा आपको पैकेज। जी हाँ, आप लोगों ने देखा कि कितनी धमाकेदार एक्टिंग थी और कितने धमाकेदार सीन थे। तो हिरा, तुम्हें कैसे लगे ये पैकेजेस? वैसे सबसे जो मुझे अच्छी चीज लगती है दुबई के बारे में वो ये होती है कि इंटरनेशनली जितनी भी नेशनलिटीज हैं, जैसे इस वक्त भी हम लोगों ने देखा कि हर नेशनलिटी की जितनी जितनी डिफरेंट मूवीज थी, इट वाज अ क्लस्टर, वो सारी एक हो गई। मगर खैर ऑफ कोर्स हमारी मूवी का तो क्या बिल्कुल। और इस मूवी, जितनी भी मूवीज आपने देखी, डिफरेंट कंट्रीज थी, 48 कंट्रीज से 118 मूवीज ने शिरकत की। उसमें हमारी पाकिस्तानी मूवी थी, जिसका नाम था दुख्तर। दुख्तर का मतलब है ब्रॉटअप, आप कैसे पालते हैं, पोसते हैं, बेटी नहीं, आई थिंक ब्रॉटअप है। नहीं, दुख्तर का मतलब बेटी होता है। अच्छा, yes, बेटी होता है। यस, बेटी होता है। बेटी की तरबियत कैसे की जाती है तो बाद में आता है, लेकिन क्या बात है, लेकिन एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर मुझे ठीक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन हम बात करें दुख्तर के बारे में। दुख्तर जो थी वो हमारी क्या कहते हैं, आई थिंक यूके में और कनाडा में भी जो है ये वहां पे भी गई है, और वहां पे भी लगी है, वहां पे भी। एक्चुअली टोरंटो में ये पहली बार लगी थी। एंड तुम्हें ज्यादा पता होगा टोरंटो के बारे में, बिकॉज़ तुम तो गांव से हो, तुम्हारे तो गांव से है। मेरा पिंड टोरंटो ही है एक्चुअली। क्या बात है जी, ऐसा पिंड अल्लाह सबको दे। पिंड टोरंटो दिए जी, क्या बात है जी। तो दुख्तर जो है एक्चुअली जो पहली बार लगी थी वो टोरंटो में ही लगी थी, एंड जो उसकी अच्छा, एक कॉल लेंगे आप? यस श्योर, मैं लूं? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम हीरा, रोजीना बात कर रही हूँ पाकिस्तान इस्लामाबाद से। ओहो रोजीना जी, आप पाकिस्तान चली गई? हाँ हाँ, मैं पाकिस्तान चली गई। कासिम ने आपको बताया नहीं, मैंने तो टी टाइम दुबई में जब लास्ट कॉल की थी तो मैंने कहा ये मेरा लास्ट प्रोग्राम होगा दुबई से। नहीं लास्ट क्यों होगा, लास्ट ना करवाए। कॉल में शिरकत, प्रोग्राम में शिरकत लास्ट थी ना दुबई से, तो मैंने प्रॉमिस किया था कासिम से कि मैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं कॉल करूंगी पाकिस्तान से भी। देखा, हमारे पाकिस्तानियों की यही खास बात है, प्रॉमिस कर देते पूरा कर देते हैं फिर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच रोजीना जी, इतना अच्छा लग रहा है कि आप पाकिस्तान में भी बैठ के हमारा शो देख रही हैं। हाँ नहीं, लेकिन एक बात सच बोलूंगी, क्योंकि मेरे इस वक्त यहाँ पे ये जो इस्लामाबाद मेरे घर में भी वो चैनल आ नहीं रहा ठीक से, तो मैं देख नहीं पा रही हूँ। मगर फिर भी मैंने कहा कि नहीं, चूंकि पिछले ट्यूसडे को हम आए थे और आपका प्रोग्राम मिस हो गया था डाउनटाउन दुबई जो है, और तो फिर टी टाइम दुबई हम और बिजी थे, फिर वो भी नहीं देख पाए, तो मैंने कहा अभी आज। नहीं रोजीना जी, हम जो है इस वक्त बात कर रहे हैं मूवीज पर, हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपने क्या दुख्तर मूवी देखी है? हम थोड़ा सा उसके बारे में जिक्र कर रहे थे। नहीं, दुख्तर मूवी को मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने कुछ प्रोग्राम में, मतलब मैं कोशिश करूंगी कि मैं फारिग टाइम पे देखूं उसे, लेकिन सुना है कि उसमें शायद सारा रजा खान ने सॉन्ग्स गाए हैं, और मुझे चूंकि म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मुझे हमेशा ये होता है कि इस मूवी के गाने गाए किसने हैं, कंपोज किसने किए हैं। तो इतना बताया था, सारा रजा ने भी इसके गाने गाए हैं, और इनकी डायरेक्टर जो है वो बहुत यंग सी है, कोई लड़की है। आपको नाम आता है? आफिया नथानियल इनकी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, और क्योंकि आपने गानों का जिक्र कर दिया है, तो उस्ताद राहत फतेह अली खान और उस्ताद अमानत अली उनके गाने गाए हुए हैं। अब उनके तो नाम से ही उनका राग हमारे कानों में आ जाता है। शफकत अमानत अली हैं। शफकत अमानत अली, हाँ शफकत, बिल्कुल, बहुत सारे मेरे अच्छे फेवरेट सिंगर हैं। राहत तो है ही है, और शफकत भी, और फीमेल में सारा ने भी गाया है ना, मैं अपने नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ। फीमेल के बारे में हम लोग जो है क्रॉस चेक करके फिर आपको कंफर्म करेंगे, मगर जो दो ये नाम है इतने बड़े बड़े, अब इनके आगे तो फिर आई एम सॉरी। नहीं बिल्कुल, सारा ने भी अच्छा गाना गाया है। अच्छा, हमारा जो टॉपिक आज का है रोजीना जी, वो ये है कि हमारी जो पाकिस्तानी मूवीज हैं वो ऐसे टॉपिक लेकर आती हैं जो हम उनसे दो चार होते हैं जिंदगी में भी, और हमारी पाकिस्तानी मूवी में कोई भारा मैसेज होता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारी जो लोग कहते हैं ना कि हमारा एक एरा वो था मूवीज का, जो बहुत पुराना 60s 70s में बहुत अच्छा हुआ करता था। फिर एक वक्त आया कि मूवीज कहते हैं कि अच्छी बननी खत्म हो गई थी, लेकिन अभी फिर जब से ये वार और ये मूवीज आई हैं नई, बोल और इस तरह की मूवीज वाकई में बहुत अच्छी हैं, और ये बहुत अच्छी काविश है, और मेरे ख्याल में हमारी मूवीज में वाकई में एंडिंग में बहुत अच्छा सा मैसेज जरूर होता है। और ये कैसे हम वो डिनाई कर ही नहीं सकते, होता है। हमारी कोई भी मूवी ड्रामास भी उठा के देखे तो एंड में एक अच्छा मैसेज होता है, और ये मूवीज जो आई हैं ये तो वाकई में बहुत अच्छी है, और मैं इंशाल्लाह जो ही वक्त मिलता है मैं फेवरेट एक्टर भी पूछें कौन है? देखूंगी। रोजीना, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। रोजे खाइए इस्लामाबाद में। थैंक यू सो मच रोजीना जी को। बस सर्दी बहुत है वहाँ पे, सर्दी बहुत है। तो वैसे रोजीना जी ने बड़ी जबरदस्त बात कही पुराने एक्टर्स की, जैसे वैसे बहुत बहुत पुरानी बात है फॉर मी, क्योंकि जब मैं उन मूवीज को देखती हूँ 60s तुम्हारी कैसे पुरानी हो सकती है? कासिम, मैं आपको बताऊं, जो हमारी पुरानी फिल्में देखें, उनकी एक अपनी अहमियत है, उनकी एक अपनी स्पेस है। अब जैसे सुल्तान राही साहब हैं, अभी हम सोचते हैं कि अगर कोई गंडासा लेकर आएगा तो थोड़ा सा फनी सा लगता है, लेकिन उस टाइम पे अगर कोई कहता था कि मौला नु मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा, तो आज तक स्टाइल में दिखाए ना, आप तो एक्टर भी हैं। ओए मौला नु मौला नहीं मारे तो मौला नहीं मरदा। बस जी, नहीं मरदा जी, ये नहीं मरदा, साला मौला नहीं मरदा। मतलब पाकिस्तानी लोगों की ये खास बात है कि हमारे जो डायलॉग्स होते हैं वो फिर क्या कहते हैं, जनरेशन मैं जी काफी छोटा था, बिल्कुल। अभी भी छोटे ही हूँ अम्मी अब्बू की नजर में। माशाल्लाह, ये वो एंकर बाहर आ रहा है इनका। तो अच्छा, तो आपने दुख्तर देखी? जी, मैं इत्तेफाक से देख तो नहीं सका, लेकिन मैंने उसकी तारीफ बहुत सुनी है, बहुत अच्छी मूवी है, और जो उसकी थीम लाइन है, ऑफ कोर्स जैसे नाम है उसका दुख्तर, तो डेफिनेटली वो बहुत लोगों को टच करेगी। समिया मुमताज और क्या कहते हैं मोहिब मिर्जा। जी हाँ, मोहिब। टीपू बड़े अच्छे हैं, और क्या कहते हैं अजब गुल साहब हमारे जो है पठान। क्या बात है, बिल्कुल जी, उनका तो। और आसिफ खान साहब, इन्होंने जो है शिरकत की उस मूवी में, और ये सारे स्टार्स चुने गए थे एक अच्छा प्रोडक्ट निकालने के लिए, जो था दुख्तर। ठीक है, हम बात करेंगे मजीद दुख्तर के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लेंगे छोटा सा ब्रेक।
ठीक है, ब्रेक। लेकिन ब्रेक में हम एक काम करते हैं, ब्रेक से पहले कुछ बात करते हैं, फिर ब्रेक पे जाते हैं, क्योंकि ब्रेक में आई थिंक थोड़ा सा टाइम है अभी। तो मैं गेस्ट से बात करूंगा कि अजब गुल साहब हो गया, और मेरे ऑल टाइम टीपू साहब फेवरेट हो है, गए, बिल्कुल टीपू बिल्कुल। साहब हो गए। खैर, टीपू साहब क्या तो बात है उनकी। बहुत वर्सेटाइल जी जी, वो स्टाइल है बहुत। उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? अजब गुल देखें, वो तो एक एक्टर तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। बिल्कुल। और अभी उनका एक नया एक कमर्शियल मैंने मेरी नजर से गुजरा था, हम इसे लाजवाब कहते हैं, उसमें भी वो डायरेक्टर के रूप में ही हैं। बिल्कुल। और अजब गुल किसी भी रूप में आए वो अच्छे ही लगते हैं, बड़े लोगों के फेवरेट हैं। और टीपू की जहां तक बात है, वो तो आपको पता है वो स्टाइल है, चाहे वो कमर्शियल्स करते हैं, कॉमेडी करते हैं, और शुरू से मतलब सेम। जी हाँ बिल्कुल, वो भी जबरदस्त है, इतने सारे मंजे एक्टर हैं, और जब करते हैं काम तो फिर नजर आता है, वो एक टीम वर्क होता है। बिल्कुल डाउन टू अर्थ बंदा है कि हम एक Very humble, ऐड की कास्टिंग हो रही थी, हम लोग खड़े थे लाइन में, तो वो इंटर हुए और हमारे से ऐसे गपशप लगा जैसे हमको पुरानी जान पहले से पहचान है जानते हमारे साथ, और ये वो उसकी शक्ल देख रहा हूँ, मैं आपका फैन, कहता है ऐसी बातें ना किया कर यार। मैंने कहा यार ये बंदा फिट बंदा है। एनीवेज, दुख्तर की जो लोकेशन जो है, जो लोकेशन जिस जगह पे शॉट हुई है मूवी, वो बड़ी अच्छी है, जबरदस्त है। बिल्कुल जो है एक ओरिजिनल सीन आपके सामने, एक फील आती है जब आप देखते हो ना, तो आपको फीलिंग आती है कि यार वाकई में आप उस जगह से रिलेट करते हो, जहाँ पे एक बच्ची जाती है। टॉपिक ये है कि एक बच्ची जो होती है वो उसकी शादी बहुत छोटे उम्र में कराने की जैसे कोशिश की ट्राइबल जाती ट्रेडिशनल जी हाँ बिल्कुल, वो होता है जो वहाँ पे। नॉर्म्स होते हैं जी, जी। है। एक कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। बाय फोर्स। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम, मैं सबूरी जैदी बात कर रही हूँ लाहौर से। जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड हिरा, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू। या बेटा, बहुत, यू आर लुकिंग वेरी नाइस। ओके, और आज का आपका टॉपिक भी बहुत अच्छा है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि ऑफ कोर्स फिल्में हमारी बहुत अच्छी बन रही हैं, और पहले जैसे मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद और ये सब फिल्में बनती थी, तो जाहिर है कि वक्त के और जमाने के साथ साथ ऐसा होता है कि हर चीज बदलती जाती है। लेकिन मेरे ख्याल में जो चीज बरकरार रहनी चाहिए, कोई भी टॉपिक हो, किसी भी आप इशू पे बनाएं, वो है रिश्तों का एहतराम। पहले जमाने में जो फिल्में बनती थी उनमें रिश्तों का बड़ा एहतराम, लिहाज, अदब, ये सब होता था, जो कि अब बहरहाल उनका होता जा रहा है। अब मुझे नहीं पता आप लोग इसका मतलब। कॉल ड्रॉप हो गई है। सबूर जैदी की कॉल थी लाहौर से, और दोबारा कॉल कीजिएगा अगर मौका मिले आपको तो। मतलब तो हम एक लोग काम भी करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। आई थिंक इनका कॉफी का जो मग है खत्म बहुत हो गया ज्यादा है। दिल चाह रहा है बहुत कॉफी पीती हैं पीने का। कॉफी, हमारा आधा बिल है हमारा वो उसका प्रोग्राम का बजट, वो इनका कॉफी का निकल जाता है। तो जाते हैं, बजट अपना इंक्रीज करके वापस आते हैं। आप भी अपनी कॉफी के मग भर लीजिए। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक हो से वापस आ चुके हैं, कॉफी के मग भर चुके हैं, और बात हम कर रहे हैं अपने बड़े अच्छे दोस्त के साथ, काशिफ साहब के साथ। काशिफ साहब, तो आप ही बताएं कि बी एन एक्टर, आप सीनियर भी हैं हमसे माशाल्लाह काफी, और आप ही बताएं कि आजकल की जो मूवीज पाकिस्तानी बन रही हैं, ठीक है, वो ऐसे टॉपिक से बनती हैं जो टॉपिक एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे नहीं कोई हवाई मूवी बना दी कि कोई आसमान से बंदा आ गया। और या अगर कमर्शियल काम करते भी हैं तो उसमें कोई मैसेज होता है, जैसे मैं हूं शायद अफरीदी में, बिल्कुल बिल्कुल, और नामालूम अफराद जो हमारे कराची में जैसा होता है, फनी अंदाज से दिखाया गया था, लेकिन एक मैसेज दिया, जैसे आपने मैसेज होता है। बिल्कुल। तो आप बताएंगे कैसे हमारी पाकिस्तानी मूवीज कैसे रिलेट करती है हमारे? देखिए, अब अभी हम जिस साने से गुजरे हैं, जो मतलब कहना चाहिए कि मेरा तो मैं कह सकता हूँ कि माय हार्ट इज रियली इज ब्लीडिंग। इट्स लाइक मतलब मैं कई दिन तक सो नहीं सका प्रॉपर, और वो सब चीजें अपनी जगह के हमने दुआएं की और हमने पढ़ा उन बच्चों के लिए। और मासूम जैसे फूल होते हैं, गुलदस्ता होता है, अगर कोई हमारे चमन को उजाड़ देगा तो वो ये सोचता है कि ये दोबारा नहीं बनेगा या बसेगा, दोबारा हम उसको बना लेंगे, लेकिन वो जो खूबसूरत कलियां और फूल नाजुक, वो आंखों से या दिल से नहीं जा रहा, हमारे दुख होता है। तो ऐसा ही होता है, मेरे जैसे ही लोग और आप जैसे ही लोग फिर बाद में अल्लाह जिनको तौफीक देता है, वो क्या करते हैं, वो कोई मैसेज के तौर पर एक मूवी बना देते हैं, या कोई ड्रामा बना देते हैं, या कोई गाना बना देते हैं, ताकि कौम उस चीज को भूले नहीं। और जो कौमें, कोई भी कौम हो या कोई भी शख्स हो, जो अपने माजी को भूल जाता है, वो तरक्की नहीं करता। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी वो हैं कि हमें शुरू से लेकर अभी तक सब चीजें याद हैं, चाहे हम छोटे हैं, चाहे हम बड़े हैं, चाहे हम बच्चे हैं, कुछ भी हैं, हमें अपनी चीजों से रिलेट होना आता है, और साथ साथ लोगों को साथ लेके चलना भी आता है।
हमें सिर्फ एक इशारा चाहिए, हम सब एक हो जाते हैं। बिल्कुल, और हमें बस बस ये मौका ढूंढते हैं हम लोग एक होने का। और क्या कहते हैं कि कौम होने के नाते हमें बड़ी दफा गिराया गया है, बेशक। और बड़ी दफा हमारे साथ गिरते हैं मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफली क्या गिरे जो घुटनों के बल घुटनों के बल चले। तो वो वाली कौम को मैं अपने ये क्या कहते हैं रिलेट करूंगा इस चीज से कि घबराइए मत, ये चीजें जो है हमारी आजमाइश है, और बेशक हमारे साथ एक बहुत बड़ा एक हादसा पेश आया, क़यामत, बिल्कुल। जिसको शायद जिंदगी भर तक इस जख्म को कभी नहीं भर नहीं पाएंगे, लेकिन हम आगे बढ़ सकते हैं, हम हिम्मत पकड़ सकते हैं, और इस किस्म की मूवीज या मैं जिस कैटेगरी में भी आप आते हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, आप फौजी हैं, आप एक दुकानदार हैं, आप एक चप्पल सीने वाले हैं, या आप एक नाई हैं, जो भी हैं आप अपने से अपने अपने क्या कहते हैं गिरदोनवाह में, अपने अपने क्या कहते हैं सर्कल में अगर आप अपना बेस्ट देंगे, तो आई थिंक पाकिस्तान एक ऐसी कौम बन के उभरेगी कि वो सोने की चिड़िया कहलाएगी, जो आज से 200 साल पहले अंग्रेज कहते थे। बेशक। वैसे जो हम लोग अगर अपनी टॉपिक से आज रिलेट करें, जो अच्छे मीडिया हाउसेज हैं, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी अच्छी तरह से अदा करते हैं, उनका यही होता है कि आप अपने ऑडियंसेस से किस तरह रिलेट करके मूवीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों की दुख्तर की बात हो रही थी, या तो बोल की बात हो रही थी। जब हम वी गो 50 years बैक इनटू सिनेमा, इवन 30 या 20 years बैक हम लोग पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री या ड्रामों में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि एक औरत या एक लड़की का किरदार क्या होता था, सॉफ्ट स्पोकन, अच्छी बीवी, अच्छी माँ, अच्छी बहन। अब जाके क्या हो रहा है कि जो भी उस पर जुल्म हो रहे थे होते रहे, मगर वो चुप करके सहती रहेगी। अब क्योंकि वो कल्चर हम लोगों का हो गया था, अब हम लोग क्या कहते हैं, रिलीजियस अवेयरनेस हो गई है, औरतों के हुकूक और ज्यादा सामने आ गए। तो अब जितनी भी मूवीज बन रही हैं, बोल बनी थी ऑफ कोर्स कि आप बेटियों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, और नॉट ओनली बेटियों को इम्पोर्टेंस नहीं, औरत की रिस्पेक्ट क्या होती है, हम दुख्तर को ही देख लें, बिल्कुल दुख्तर को ही देखते हैं, हेरा की बात से रिलेट करते हैं। दुख्तर का एक छोटा सा पैकेज तैयार किया हम लोगों ने, वही जाके देखते हैं। जैसे हेरा ने कहा हेरा की बात कैसे डाल सकते हैं, चल के देखते हैं दुख्तर का एक छोटा सा पैकेज। कहीं छुपी हुई है। क्या पता है तुझे? किसने बताया तुझे? ये राज है, मैं नहीं बता सकती। हमारे लोगों ने तुमको कोई तकलीफ तो नहीं दिया? तोरगुल का मौलवी ज़ैनब का निकाह पढ़ाने आएगा, तोरगुल से। हमारा इज्जत तो था, वो हमारे। भागने से पहले सोचना चाहिए था आपको। बस फिक्र मत वाला कि कमजी की मूली दल तख्तकोम बेदरला। लड़की तो है कहाँ? गूज़बम्स हो गए मुझे तो। मैं तो थोड़ा 2 मिनट के लिए थोड़ा सा शॉक में चला गया था। इतना प्यारा ट्रेलर बनाया दुख्तर का, मतलब आप रिलेट कर सकते हो उस मूवी को। आपके हमारे घर गिरदोनवाह की चीजें और जो कल्चर हमारे आसपास है उसी को उठाया गया। इवन कि ट्रक कितना प्यारा दिखाया है यार, जैसे ट्रक होते हैं वैसे ही दिखाया है। ऐसे नहीं कि कोई ख्याली ट्रक दिखाया जो उड़ के आ रहा है और इस तरह, बहुत ही नियर टू कहते हैं हार्ट और क्या कहते हैं नियर टू रियलिटी था, और बड़ा मजा आया। और वैसे कासिम आपने तो ट्रक को देखा, मगर मैंने जो माँ की जो एक एक्टिंग थी, मेरा ख्याल है जितनी भी माएँ इस वक्त होंगी पाकिस्तान में, समिया मुमताज ने कैरेक्टर किया, और जो कैरेक्टर उन्होंने किया है वो माओ के लिए बड़ा। बताऊं आपको मैं, ये मूवी ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हो चुकी है। वाओ, इतनी बड़ी बात है। इट्स रियली एन ऑनर। तो जितनी भी मिडिल क्लास मदर्स वगैरह होंगी, उनके लिए कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज इसमें दिया गया है, जिस तरह वो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर रही है।
इस बुरे इंसिडेंट से, क्योंकि जब छोटी बच्चों की शादियां हो जाती हैं, आई मीन यू आर डिप्राइविंग देम मतलब वो ऑफ तो देयर छोटी बच्ची भी नहीं चाइल्डहुड। थी, वो तो बिल्कुल ही बच्ची थी, बहुत छोटी, बिल्कुल बच्ची, मेरा ख्याल है छोटी मुश्किल बच्ची से दिखाई है 12-13 साल की, और ये हमारी सोसाइटी में आज भी होता है। मिडिल क्लास आप ले लें, लोअर मिडिल क्लास देख लें, तो मगर ऐसी मूवीज है आजकल तो खैर नहीं होता, मैं शहरों में तो नहीं होता, लेकिन ये गांव में जैसे ओ कासिम यू विल बी सरप्राइज्ड। नहीं यार ऐसा नहीं होता। Oh, मैं yes. तो अभी आया हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत पता है, लेकिन मैं बात कर रहा दुख्तर की। दुख्तर मैंने खुद जो है मूवी ये मॉल ऑफ एमिरेट्स में जाके देखी है, और यकीन माने वहां पे बहुत सी नेशनैलिटीज के लोग आए हुए थे, और हमारे पड़ोसी मुल्क के भी लोग थे, और बहुत सी नेशनैलिटी थी। उनसे मैंने बात की, क्योंकि मैं मीडिया से मेरा ताल्लुक है, तो जाहिर बात है कि आपको एक वो जरसी रहते हैं बातचीत, यार आपने देखा, आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। तो अक्सर लोग जाते हैं ग्रुप बना के मूवी देखने, मैं अकेला जाता हूँ छुप के। लोग मुझे कहते तू मूवी देख भी नहीं, बताया भी नहीं, क्योंकि मैं जाके मूवी को देखता हूँ, उसका मैसेज लेता हूँ क्या है क्या नहीं। दोस्तों के साथ आप जाएंगे तो मजा नहीं आता। तो मैं बात कर रहा था, मैं जब मॉल ऑफ एमिरेट्स में जब मैं जाके देखी मैंने मूवी, तो यकीन माने जो हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग थे और जो अदर नेशनलिटीज के लोग थे, वो लोग बार बार कह रहे थे यार हमने ये मूवी की डीवीडी बताओ कहाँ से मिलेगी, क्या बात है, हमने दोबारा देखनी है, अपने दोस्तों को बताना है, हमने इसका रेफरेंस देना है कि ये मूवी देखो किस तरह से और ट्राइबल एरिया को आपने शॉट किया है, दिखाया है। और मतलब उसमें कोई ना मेकअप दिखाया गया, ना ढिंका चिका कोई गाना था, कोई इस किस्म की चीज नहीं थी, प्योरली उस टॉपिक पे बात हुई। मतलब लोग देखना चाहते हैं इस तरह की मूवीज, अगर बने तो जरूर जाएंगे, वापस आएंगे सिनेमा की तरफ। जो शादी हॉल बन गए हैं वो खत्म हो जाएंगे, दोबारा सिनेमा बन जाएंगे। बिल्कुल, जैसे जो ग्लैमर आप इतना ज्यादा डालते हैं, लाइट्स या ओवर ज्यादा फैशनेबल चीजों को कहते हैं, ब्रांड कॉन्शियस आप कर दें। सुबह उठ के कौन मेकअप करता है और साड़ी पहनकर आ जाता है, आजकल लोग बिल्कुल रियल रहते हैं। लेकिन नहीं, आजकल हमारे जो एक और मूवी थी, मैं शायद अफरीद, उसके बारे में बात करूंगा। शहजाद नसीम साहब ने प्रोड्यूस की थी और उसामा नकवी ने डायरेक्ट की थी, वो भी बड़ी अच्छी। हालांकि वो क्या कहते हैं, वो सोशल इशू पे थी, कमर्शियल मूवी थी, वो कमर्शियल थी, लेकिन उसमें भी मतलब उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि यार आप क्रिकेट जब बच्चा खेलता है, जज्बा जरूरी है किसी भी काम में, जज्बा जरूरी है ना। नुमान अभी जब जाता है क्रिकेट खेलने के लिए, उसका उसका बाप रोकता है, सबका चीमा साहब ने क्या एंट्री मारी थी, गूज़बम्स हो गए थे। ठीक है, मतलब यार ऐसी ऐसी एक्टिंग है, ऐसे ऐसे हमारे पास जाइंट पड़े हुए हैं एक्टिंग के, कि अभी अब दुख्तर को देख ले, मोहिब मिर्जा साहब ने 3-4 जगहों पे ऐसे लुक्स कराई हैं कि मैं लड़की नहीं हूं वरना मैं, हाँ तो मतलब सीरियसली। और टीपू साहब, ओए होए उनकी तो क्या बात है, कमाल एकदम। ऑफ कोर्स भाई, और टीपू साहब जितने खतरनाक इस मूवी में आए हैं, यकीन माने आप उससे मिलेंगी, अल्लाह करे आप उनसे कभी मिलें, आप उनसे मिलें तो आपको लगेगा वो बंदा है ही नहीं, इतना डाउन टू अर्थ बंदा, बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है, बहुत हम बोले। तो मेरा सर तो जी फखर से ऊंचा हो गया जब 118 डॉक्टर अभी चल रही है सिनेमाज में, अभी का पता नहीं है कि अभी चल रही नहीं करी, वो पता कर लेंगे, लेकिन आई थिंक बंद हो चुकी है, क्योंकि वैसे हमारी जो है इस साल दुख्तर ने इतना पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लास्ट ईयर जो मूवी वार आई थी, और उसको हम कैसे भूल सकते हैं। बल्कि मैं एक बात आपको ये बताती हूँ कि हम लोगों की मूवीज इस तरह हम पे इम्पैक्ट करती है कि वार में जो है हमजा अली अब्बासी ने एक डायलॉग बोला था, क्योंकि उसने एक फौजी पुलिस मैन का किरदार अदा किया है, और उसमें ये कहा था कि हमारा मुल्क लावारिस नहीं है, तो हमारी पाकिस्तानी कौम डरे ना। तो जिस जज्बे से हमजा अली अब्बासी ने वो मैसेज एक पोर्ट्रे किया था, जब ये सानेहा हुआ है और जब हम लोगों के जनरल्स, आर्मी चीफ सारे सामने आए, तो वही डायलॉग मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैं कहती कितनी सही बात है कि आप अपने मीडिया में अपनी जो अच्छी क्वालिटीज है पाकिस्तान की, आप उनको प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल, और हमारी जितनी मूवीज होती है, मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा हेरा, कि जो एक्चुअल इवेंट्स गुजरे हमारे साथ, उन पे बेस्ड की जाती है, उसके ऊपर ये नहीं कि ख्याली पुलाव बनाया और पुलाव को जी वो आग पे रखा हो जी, पक गया और जी बांट दिया, इस किस्म का नहीं होता है। तो आप ये बताएं कि आप दुख्तर मूवी जो आपने ट्रेलर देखा, तो क्या फीलिंग? मुझे देखिए, मुझे फील तो यही हो रहा है सबसे पहले कि ये पाकिस्तानी मूवी है, तो मेरा सर बहुत फख्र से बुलंद हो रहा है ये देखकर कि हम लोग भी इंडस्ट्री में नाम पैदा कर सकते हैं। और हमारे पास बस क्या, मैं आपको एक चीज बताऊं, हम ये जो मट्टी है ना हमारी पाकिस्तान की, बड़ी जरखेज है। इसको अब बारिश हो जाती है ना तो फूल हो जाते हैं, हर तरफ हरियाली हो जाती है। अब जरखेज है हम लोग, हर सब कुछ है हमारे पास, टैलेंट भी बहुत है। और मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ यहाँ के लोकल आर्टिस्ट के हवाले से। अब आप लोग जो हैं यहाँ पर हैं, माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड हैं और बहुत यंग है और मल्टी टैलेंटेड हैं। मैं उसको ऐड कर दूं, तीसरी दफा कहेंगे तो ज्यादा नहीं, ओवर नहीं होना, ओवर नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज होती है कॉन्फिडेंस, एक चीज होती है ओवर कॉन्फिडेंस। बिल्कुल सही बात है। कॉन्फिडेंस तो ये होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, और ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल बारीक सा, देखिए इसमें मार्जिन ज्यादा कुछ नहीं है कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी बहुत अच्छा टैलेंट है। अगर वहां से लोग आए यहाँ पर कुछ मूवी बनाने के लिए या ड्रामे बनाने के लिए या कोई उनके पास शोज हो, तो यहाँ के टैलेंट को भी चांस दें। अब होता क्या है
कि लीड एक्टर्स वहां से आते हैं और थोड़े बहुत एक्टर्स यहाँ से लिए जाते हैं। लेकिन मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, मतलब क्योंकि मैं मीडिया से रिलेटेड हूँ, इसलिए कि आए यहाँ पर और यहाँ के टैलेंट को एक दफा ट्राई जरूर करने दें। क्योंकि एक शख्स जो 10 साल से एक्टिंग कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं, देखिए जो 10 साल से कर रहे हैं, अब उसके सामने अगर कासिम को खड़ा कर दें तो ऑफकोर्स थोड़ा सा फर्क आएगा। लेकिन कासिम को 10 साल ना दें, सिर्फ 10 महीने दे दें, 1 साल दे दें, उसके बाद किसी की भी टक्कर पे खड़ा कर दें। मैं पैसे नहीं दिए प्रमोशन के, तो प्लीज। अच्छा, अब यही चीज मैं कासिम का नाम लिया, मैं अपने लिए भी कह सकता हूँ, लेकिन ये अंदर की बात है। कासिम के कंधे पे बंदूक रख के चलाई है। बहुत टैलेंटेड बंदा है और ये अभी बहुत इनकी, मतलब मैं कह रहा हूँ कि बहुत हम्बल हैं और ये बता नहीं रहे अपने बारे में, बहुत टैलेंटेड है। नहीं, और आप ये बताएं, आप बताएं अपने बारे में कि क्या क्या, मतलब अभी तक होगा क्या कि मियां अपने मुंह मियां मिट्टू वाली बात हो जाएगी। मैंने आज तक वॉइस ओवर किए हैं। देखिए एक्टर तो मैं आपको बताऊं, बन जाता है। यूएई में जो पहला एड हुआ शाहरुख खान की वॉइस में एज अ मिमिक आर्टिस्ट, वो मैंने किया। कैसे करते हैं शाहरुख खान तो अब ये मत कहिएगा बकरी की बात है, आपको नहीं कहना। अच्छा देखिए, शाहरुख खान साहब का मैंने ऐड किया, उसके बाद फिर मैंने काफी सारे ऐड किए एज अ मिमिक आर्टिस्ट। फिर मुझे लगा कि मेरी आवाज कहीं खो जाएगी, फिर मैंने अपनी आवाज में शुरू कर दिया एज अ वॉइस ओवर। फिर मैंने स्टेज शो। सर एक कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने किसी को नंबर नहीं दिया वैसे। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं किससे बात कर रही हूँ? काशिफ खान जी। अच्छा, काशिफ खान तो हमारे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब, सिंधी सुन रहा हूँ। हेलो जी सुन रहा हूँ सर मैं आपको। वालेकुम सलाम सर, क्या सर अपने टीवी की आवाज कम कर दी, टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए, फिर बात करें, फिर मजा आएगा बात करने। बोले, हम लोग सुन रहे हैं आपको। टीवी का आवाज। एक मिनट सर, एक बटन होता है रिमोट में, म्यूट कहते हैं उसको, कभी यूज कर। बहुत सारे बैचलर्स रहते हैं लगता है आप लोग नीचे। हेलो जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। काशिफ साहब क्या हाल है? सर बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं, पखर अगले जोर तगड़ा। सिंधी बिल्कुल जबरदस्त, अल्लाह ताला का शुक्र है। काशिफ साहब, ये अब कौन सी मूवी बन रही है इधर दुबई में? सर देखिए, मूवी का नाम तो अभी मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन ड्रामे जरूर चल रहे हैं। मेरा अभी एक ड्रामा है जिसमें मैंने एज अ सपोर्टिंग एक्टर काम किया है नोमान हबीब के साथ। सर जी, अभी हम तुम्हारा ये देख रहा है शो जी। बहुत शुक्रिया, आप हमारा शो देख रहे हैं, हमें सुन भी रहे हैं। हम आपको देख नहीं पा रहे अनफॉर्चुनेटली, लेकिन सुन रहे हैं आपकी खूबसूरत आवाज। तो आप ड्रामे भी देखें और शो भी देखें, साथ साथ एंजॉय करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है सर, ठीक है, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सो मच। याद रखें, कॉल करने का शुक्रिया। भाईजान कुछ कहना चाहते थे लेकिन इतने जज्बाती हो गए वो कह नहीं पाए। एनीवेज, तो हम चलते हैं वापस काशिफ उधर। काशिफ, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि एक एक्टर, बीइंग एन एक्टर, आप आई थिंक एक्टर ही बनना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो क्या आपने अपने क्या स्पॉट रखा है, क्या एम रखा है कि कहाँ जाके आपको बुलजाय हिट करना है? देखिए, मुझे अगर मैं होस्ट की बात करता तो अगर आप मुझसे कहते कि अगर आप होस्ट बनना चाहते तो क्या आपके जहन में रहता, तो मोइन अख्तर साहब मरहूम शुरू से मेरे मतलब ऑल टाइम फेवरेट हैं। उनका तो कोई ऑफकोर्स मुझे लगता है। और अगर एक्टिंग की तरफ आप आएंगे तो हमारे पास लातादाद नाम है, चाहे वो मोहम्मद अली साहब हों, नदीम साहब हों, और पड़ोसी मुल्क से भी कुछ लोगों के नाम हो सकते हैं। और मैं अगर एक्टर बनना चाहूँ, फैसल कुरैशी साहब मेरे बहुत फेवरेट हैं। और जब मैं अपने भाई, छोटे भाई को देखता हूँ तो मुझे कभी कभी उनकी भी याद आती है। तो दोबारा जी, मैं एक बात कर रहा था मोइन अख्तर साहब की, वो इसके बाद मुझसे रिलेट हो रही जी आपसे वो मोहम्मद अली साहब, उसके बाद नदीम साहब, उसके बाद फैसल कुरैशी साहब। फैसल कुरैशी बहुत अच्छे और जबरदस्त टैलेंटेड एक्टर है सर। तो हम ये कोशिश देखें, जो भी हम एक्टिंग करें, जितना भी हमको मौका मिले, कोशिश करते हैं नेचुरल करने की, और लगे नहीं कि हम एक्टिंग कर रहे हैं। और एक्टिंग वैसे भी काम नहीं, जो आदमी नेचुरल है। नहीं, वैसे आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग ये बात की थी, क्योंकि आप वॉइस ओवर्स दूसरों के लिए करते थे जी। और आप ये सोचे थे कि कहीं मेरी ही ना आवाज खो जाए। तो आप बताइए, आपका कोई स्पेसिफिक एक्टिंग की प्रेफरेंस या कोई स्टाइल है? स्टाइल अगर मेरे जहन में आता है तो इंडिया से 2-3 लोग हैं, जैसे अमिताभ साहब, पाकिस्तान की बात करें ना, और पाकिस्तान से मुझे वहीद मुराद साहब और नदीम साहब, इनके नाम मेरे जहन में हमेशा आते हैं। जब भी मैं कहीं जाता हूँ, कभी भी वो कहते हैं लाइट्स कैमरा एक्शन, तो मेरे अंदर से वो सारी चीजें एक साथ आने लगती हैं। और मुझे लगता है कि अगर मुझे मौका मिले उस तरह का, तो मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने डांस बाकायदा सीखा है और मैं काफी सारी चीजें मतलब
स्पॉन्टेनियस तो करता हूँ, लेकिन उसके अलावा मैंने सीखा है और मैं उस्तादों के साथ बैठता रहा हूँ, मेरी दोस्ती रही है और गजलें भी हमने अटेंड की हैं। सज्जाद अली साहब का शो मैंने यहाँ पर किया, मेरे बहुत फेवरेट है, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। फिर तो आप कब बुला रहे हैं ऐसी महफिल में हमें? बिल्कुल, जब हाजिर। जहां म्यूजिक की बात करें तो अभी एक बहुत अच्छा फेस्टिवल, सूफी फेस्टिवल गुजरा है। जी हाँ, 19th को, जिसमें ए.आर. रहमान साहब पड़ोसी मुल्क से और दूसरे हमारे जो उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब, सुनीति चौहान, उन्होंने जो है वो आए थे, उन्होंने लाइव परफॉर्मेंसेस दी और कमाल शो था। इतनी कमाल का शो था, इतना मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मतलब क्या है हमारी सुफियाना, बिल्कुल कलाम मतलब जिस चीज को आप उठा लें, आप क्रिकेट उठा लें, आप फिल्म उठा लें, आप ड्रामा उठा लें, जैसे कि आपने बात की, बेशक, ठीक है, तो मतलब माइंड ब्लोइंग। वैसे एक और भी जो ये बात है कि ऑफ कोर्स दुबई में हर नेशनलिटी का बंदा होता है, पड़ोसी मुल्क के भी लोग होते हैं, तो हम देखते हैं कि ऐसे कॉन्सर्ट्स में जो है, चाहे वो किसी की मुल्क से ना ताल्लुक रखते हो, पाकिस्तानी हो ना हो, एक हो जाते हैं और जो स्पेसिफिकली हमारे आर्टिस्ट की दाद फिर वो लोग देते हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, जब अपने आर्टिस्ट को हम शेख जाहिद रोड जैसे बड़े रोड पे बड़े बड़े बैनर्स पे देखते हैं, बिलबोर्ड्स पे, एकदम सुपरमैन टाइप हो जाता है। बिल्कुल, मतलब बहुत मजा आता है, क्या कहते हैं, उनको खुशी मिलती है अंदर से, खुशी मिलती है ना यार, अच्छा लगता है। और वैसे भी परदेश में आप जब अपने किसी दोस्त को देखते हैं या किसी पाकिस्तानी को देखते हैं तो ऑफ कोर्स अच्छा ही लगता है, बहुत दिल खुश हो जाता है। अच्छे से बात है, शफकत अमानी अली साहब का एक दफ्तर में उन्होंने एक छोटी सी पार्टिसिपेशन की है, थोड़ा सा एक क्या कहते हैं, हम जो है गाना है, सॉरी हम नहीं है, तो आई थिंक राहत ने हम की है, तो वो चल के देखते हैं और उसके बाद वापस आके थोड़ा सा फील लेते हैं। करना है, चलना है। जाहिर बात है कि अगर जो भी बुरा हुआ हमारे साथ, और इंडिविजुअली बात करूं, कुछ बुरा होता है, अगर हम बैठ के रोना शुरू कर देंगे तो उसका हल नहीं होगा। हमें आगे बढ़ना है एज अ नेशन, हमें आगे चलना है। और जैसे कि काजी साहब जी का गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफली क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, तो बड़ा अच्छा सॉन्ग था। तुम क्या कहती हो सॉन्ग के बारे में? सॉन्ग के बारे में मैं ये कहती हूँ कि हम बड़े डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिक वीडियोस देखते हैं, धमाके हो रहे हैं, लाइटें चमक रही हैं, मगर इस गाने के बारे में जो बहुत स्पेशल मुझे चीज लगी थी वो लिरिक्स थे, लिरिक्स और ग्रीनली साहब ने और बहुत ही पुर उम्मीद गाना था, और इसीलिए इतनी ग्रीनरी दिखाई थी। इट वाज अ वे ऑफ शोइंग होप एंड पीस। बिल्कुल बिल्कुल, कि बस चलते जाएं चलते जाएं। शफकत अमानत अली खान साहब के बारे में तो इंडिया वाले भी कहते हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा कि पाकिस्तान में कोई मतलब है तो बेशुमार, लेकिन कोई तैयार सिंगर है तो शफकत अमानत अली खान साहब हैं, और कोई भी गाना गाते हैं बहुत रूदारी होती है, जगहें मुर्कियां उसमें जो लगाते हैं वो इन्हीं का खास है, इन्हीं का कमाल है। ये जैसे तेरे बिना जिया नहीं जाए, तेरे बिना जिया नहीं जाए, तेरे ही मैंने है सपने सजाए। क्या बात तो है, मुख्तलिफ, थैंक यू, अच्छी बात है। उसको क्या कहते हैं? इसको दोबारा बताऊं गा के? नहीं, मुर्कियां होती हैं, जगहें होती हैं, और ऑफ कोर्स ये लोग तो उस्ताद लोग हैं, इनकी तो क्या बात है। नहीं बिल्कुल, शफकत साहब को मैंने सुना है, क्या कहते हैं, लाइव, क्या कहते हैं, कुछ ऐसा ही लगता है जैसे रिकॉर्डिंग हो। नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं थी वो, नहीं ऐसा ही लगता है, मतलब इतनी परफेक्शन होती है कि ऑन द स्पॉट वो गा रहे थे, क्या कहते हैं, इमरान खान का एक चैरिटी वो था, इवेंट था शौकत खानम का, उस पे आए थे, तो क्या जी क्या आवाज थी, सारे मतलब झूम रहे थे उनकी आवाज में, और वो बातें भी कर रहे थे। मुझे कभी लगता है रिकॉर्डेड है, बहुत रिकॉर्डेड होगा, बेस है, वॉइस में बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों को इतनी आदत हो गई है कि वॉइस एडिटिंग के साथ हम सिंगर्स को सुने कि जब कोई ओरिजिनल आवाज ऐसी आती है। आपको बताऊं, मैं एक चीज यहाँ पे कोट करना चाहूंगा जो दुनिया उसको फील करती है, हमारे पास बड़ी वैरायटी है। अब मेहंदी हसन खान साहब, मरहूम, उनकी वॉइस, और शफकत अमानत अली खान साहब, राहत फतेह अली खान साहब, सज्जाद अली, आप देखें ये सब अलग हैं, और अली अजमत को देख लें, अली जफर साहब को देख लें, या आप आतिफ असलम को देख लें, सबकी वैरायटी है हमारे पास। बिल्कुल, हमारे पास बड़ी वैरायटी है, मतलब और कोई आवाज किसी से मैच नहीं कर रही, अलग है, मतलब अपनी जगह नाम बनाया सबने। जी बारे में कि वो एक कोई पाकिस्तानी थे जो बाहर कहीं मुकीम थे, तो वो उनके बड़े फैन थे, तो कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान आए, तो उनके कुछ कॉन्सर्ट्स चल रहे थे, तो वो डिफरेंट कॉन्सर्ट्स पे गए, तो वो उनकी गजल को रिकॉर्ड कर रहे थे, उन्होंने कैसेट पे टेप रिकॉर्डर पे बटन दबाया और वो बैठ के सुन रहे हैं जी। एक इवेंट चला गया, वो दूसरे इवेंट पे पहुंचे जहां वो जा रही थी, वहां दोबारा लगाई, 3-4 इवेंट्स पे वो गए और उनको सेम गाना डिफरेंट उसमें लगा। क्या कि यार ये लाइनें तो सेम है, ये गा डिफरेंट रही है, ये गाना तो खत्म ही नहीं हुआ। तो वो गए सवाल लेके आबिदा परवीन साहबा के पास कि यार ये गाना कब खत्म होगा, मतलब 4 कॉन्सर्ट्स पे मैं आ चुका हूँ
और मैं कब से ये गाना रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरी कैसेट खत्म हो गई है, साइड ए और साइड बी। ये कहती है ये मुझे आमद आती है, ऑन द स्पॉट आती है, और मुझे याद नहीं रहता कि मैंने पिछले कॉन्सर्ट में ये सेम लिरिक्स कैसे गाई थी। कमाल है, बिल्कुल कमाल है यार, टैलेंट की कोई वर्स्ट की कमी कैफियत नहीं है होती है, हमारे बिल्कुल मुल्क में। बिल्कुल। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट रहे। एज यूजुअल ये शौक हमें हर हफ्ते मिलता है। प्रोड्यूसर साहब थोड़ा सा टाइम हमारा बता दें प्लीज, हम बड़ा कुछ होता है बात करने के लिए, लेकिन हमेशा मुझे तो लग रहा है कि अभी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, अभी तो काफी सारी चीजें आपके पास भी बाकी हैं, हमारे पास बाकी हैं। भाई पाकिस्तानी कौम का टैलेंट इतना है कि अगर हम पूरा हफ्ता भी बैठ के यहाँ बात करें, इसका पार्ट 2 हो सकता है इसका अगर आप लोग अभी डाउनटाउन रिलोड करेंगे, चलिए कोशिश करेंगे, डाउनटाउन रिटर्न्स करेंगे, और जाने से पहले छोटा छोटा मैसेज देंगे। आप पूरी कौम आपको देख रही है, थोड़ा सा मैसेज शेयर करें। मैं मैसेज देखें, जिस गम से हम गुजरे हैं वो तो अपनी जगह, और उसका अदावा तो कभी हो नहीं सकता। जो दर्द, तकलीफ और गुस्सा हम सब पे तारी हुआ वो कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन मैं सिर्फ छोटी सी बात एक कहना चाहूंगा, साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ। हम कभी नहीं डूबेंगे, इसी तरह से चलते रहेंगे, डूबते भी रहेंगे तो ऊपर ही आते रहेंगे, हमारी हिम्मत कोई नहीं तोड़ सकता कभी भी। ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल, बड़ा अच्छा मैसेज दिया, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन रोना अलाउड नहीं है। तो आप भी कोई मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि बेशक जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में, हर पाकिस्तानी के दिल में बहुत ज्यादा गम है, हमें अंधेरा हर जगह नजर आ रहा है, मगर अंधेरे में जो उम्मीद की किरण एक चीज ला सकती है वो दुआ होती है। तो आप पूरी उम्मीद रहें, दुआ मांगिए, इंशाल्लाह हमारा मुल्क जो है सही सलामत रहेगा, और जो इन बच्चों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है वो जाया बिल्कुल भी नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच। बस मैं आप दोबारा आपके पास आऊंगा, कहते हैं टाइम तो थोड़ा सा, लेकिन आपसे बात करना चाहूंगा क्योंकि आप जैसा टैलेंट बार बार नहीं आता। अरे नहीं सर, आप ही बताएं कि इतनी जो आपकी मतलब जर्नी रही है, मतलब जी एक्टिंग में, कंपेयरिंग में और बहुत सी चीजों में, तो आप कुछ प्लान करें कुछ खुद का बनाने के लिए यहाँ पे इसमें? बिल्कुल, बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला चीजें लॉन्च करूंगा। हो सकता है आप लोगों की मुझे खिदमत की जरूरत पड़े, अगर आपके पास टाइम हुआ तो। बहुत टाइम भी आना है और कोशिश करना है कि वो लोग जो बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं, उनके अंदर एक वोल्केनो है एक आर्ट का, उसको बाहर आना चाहिए। आर्टिस्ट देखें किसी भी फॉर्म में हो, आर्ट तो है, चाहे वो पेंटिंग कर रहा हो। अब जैसे मोहम्मद अली के लिए बॉक्सर, उन्होंने एक बात कही थी, उनसे किसी ने पूछा अगर आप बॉक्सर नहीं होते तो क्या होते, उन्होंने कहा अगर मैं स्वीपर भी होता तो दुनिया का बेहतरीन स्वीपर होता। आप जो भी काम कर रहे हैं अपनी जगह पे बेस्ट करें, जैसे आपने शुरू में कहा था, तो बेस्ट करें, और जहां पर मौका मिले प्लीज अपनी चीजों को, खिदमत को दीजिए। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, हमें एक दूसरे के काम भी आना चाहिए, और इस वक्त हमारे मुल्क को हमारी बहुत जरूरत है। तो ये जरूरी नहीं है कि हम डोनेशन करें, हम दुआ भी कर सकते हैं, और जहां जहां पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन चीजों के साथ, लोगों के साथ खत लिखें, उनको ईमेल्स करें, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, व्हाटएवर जो आपके रिसोर्सेज में आता है, जो आपके मतलब टाइम में थोड़ा सा 10 मिनट दे दें, 15 मिनट दे दें तो अच्छा रहेगा। जरा मुझे लगता है कि हमें अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, आई थिंक फिल्म ही ऐसा एक मीडियम है जिससे हम अपने मुल्क की आकाशी करते हैं, किसी भी रिलीजन की आकाशी करते हैं, बेशक, और अपने आप को दिखा सकते हैं कि हम एक्चुअली क्या हैं। तो मूवीज जो है हमारी माशाल्लाह से जैसे जबरदस्त बन रही हैं, और हमें तो मूवी के हवाले से बताएं, कुछ मूवी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? मूवी अगर आपका साथ रहा और आपकी दुआ रही तो मूवी भी बना लेंगे। मूवी क्या, मूवीज बनाएंगे। अगर मेरा साथ नहीं रहा तो फिर मूवी बनाऊंगा। नहीं मतलब मैं पूछ रहा हूँ, कुछ प्लान है आपके दिमाग में? मुझे कहीं से उड़ती उड़ती न्यूज आई है कि आप कुछ कर रहे हैं कुछ। एक्चुअली देखें, बहुत सारी चीजें मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा। अच्छा, यूं बोले ना, डिस्क्लोज नहीं कर रहे, पहले भी बना रहे हैं, मुझे पहले हो जाएगा, लेकिन हमारा कुछ वेंचर चल रहा है, जॉइंट वेंचर है। अच्छा, तो यहाँ से और पाकिस्तान से, क्योंकि आपने अभी भी कुछ ज्वाइंट किया है इंडिया के साथ? जी हाँ, मैंने, वो भी मेरा एक सिलसिला है। जी हाँ, मैंने परवाज किया है, जी टीवी पे चल रहा है, और वो काफी हिट है। बल्कि कल तो मैंने ये सुना है कि उसकी रेटिंग जो अभी तक की यूएई की सबसे टॉप रैंकिंग पे आ रहा है वो, और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैग्नम ओपस नुमान हबीब हैं उसमें। चलिए, अच्छी बात है कि आप पड़ोसी मुल्क के साथ भी मिलकर ऐसे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जो एक रंजिशें हैं आपस की, मेरा ख्याल है वो भी दूर हो रही हैं। जब सब साथ होते हैं तो मोहब्बत होती है, और वहाँ पे बिल्कुल पता नहीं चलता। और सोहेल अंसारी साहब की प्रोडक्शन है वो मैग्नम ओपस की, मतलब उस टीम का हिस्सा बना। 14 साल से यहाँ पे जो है काम ऑलमोस्ट मतलब 60। जी। तो ये बताएं कि कितना टैलेंट देखा आपने? पाकिस्तानी टैलेंट की बात करो स्पेसिफिकली, कितना वॉल्केनो देखा आपने? मैंने यहाँ पे यूएई की बात कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानी बहुत कम लोगों को देखा है मैंने यहाँ पर, लेकिन जिनको भी देखा है
बहुत टैलेंटेड हैं। मतलब अब मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि हमारा एक किसी के 10 के या 20 के बराबर है, लेकिन कम नहीं है किसी भी तरह से। बात सारी वसाइल की है। टेक्निकली हम शायद थोड़ा सा पीछे हो सकते हैं, लेकिन टैलेंट में मैं तो नहीं मानता। आप लेकर आ जाएं किसी को अगर है डाउट तो। नहीं यार, ये बात तो मैं भी कहूंगा कि टैलेंट के हिसाब से तो मैं कहता हूँ हमारे पास इतना टैलेंट है कि कभी कभी मैं वही बात कर रहा था कि कभी कभी ऐसा लगता ये बात है। इसलिए नहीं कह रहे कासिम हम कि हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन हम प्रूव करते हैं ये चीज। जब भी वक्त आया है हमने प्रूव की है ये जाहिर चीज। सी हम बात किसी है से वो पीछे है। नहीं, हम किसी से कम नहीं है। बिल्कुल सही। हमें सिर्फ ठीक है। एक चांस की जरूरत होती है, अपॉर्चुनिटी की। दैट्स ऑल। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात की, बिल्कुल सही बात की। शो का टाइम जो है वो खत्म हो चुका है। अफसोस। और थोड़ा सा मैंने 3 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए थे क्योंकि काशिफ साहब ने जो है अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं था, तो मैं चाह रहा था कि अपने बारे में कुछ बताएं, लेकिन अभी भी उन्होंने नहीं बताया कि वो क्या कर रहे हैं। पार्ट 2 में कोशिश करेंगे या फिर या फिर बाहर जाके आपसे बात करता हूं मैं। एनीवे, शो बड़ा अच्छा रहा जी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारे साथ जो हादसा पेश आया है, नो डाउट इसकी भरपाई नहीं हो सकती है, लेकिन हमें चलना है, आगे बढ़ना है और अपने आप को दिखाना है हर एक फील्ड में। मैं फिर से कहूंगा, हर एक बंदा अपनी अपनी फील्ड में, चाहे वो एक बूट पॉलिश करने वाला है, चाहे वो एक आर्मी वाला है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो एक स्वीपर है, चाहे वो एक वजीर है, चाहे वो जो भी है, अपने अपने फील्ड में अगर हम सिंसियर हो जाएंगे पाकिस्तान के लिए और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग यूनिक क्या कहते हैं, एक आइडेंटिटी लेके सामने आएंगे और पूरी दुनिया की नजर पूरी इस वक्त हमारी इस कौम पे है। और बस मैं इतना ही कहूंगा कि हिम्मत नहीं हारिएगा। और बड़ी चीजें, बहुत सी चीजें पहले भी आ चुकी हैं। 14 साल से हम इस जंग से जो क्या कहते हैं लड़ रहे हैं, लेकिन मैं बस खुदाफिज कहना चाहूंगा। लेकिन पहले जो है वो हिरा खुदाफिज कहेंगी, उसके बाद ओके नाज़रीन, बिल्कुल एकदम से कासिम ने मेरे ऊपर थ्रो कर नहीं, दिया। आज आप अच्छी लग रही ना, वो कंबल शमल ओढ़ के आई हैं, तो मैंने कहा चलो बस एक्चुअली यहाँ पे दुबई में सर्दी भी इतनी हो रही है, तो नाज़रीन मैं ये भी कहती चलूं कि दुबई में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, कीप योरसेल्फ अपडेटेड। और अगर आप खुद नहीं हो सकते तो हम लोग तो है ना, ताकि आप मौसम को भी एंजॉय कर सकें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच हिरा। इंशाल्लाह अगले शो को बेटर से बेटर करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि आप लोग हमें कॉल करके बताएं कि आप लोग एक्चुअली देखना क्या चाहते हैं। हो सकता है हमारे आइडियाज आपके आइडिया से डिफरेंट हो, आप कुछ और देखना चाहते हो। तो बस इतनी सी दुआ है कि सब मिलके रहें, यूनाइटेड रहें, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।